कवानीन में तब्दीली, पेंशन और तनख्वाहों में ताखीर नामंजूर। रेल मजदूर इत्तेहाद सरापा एहतजाज। कैंटी स्टेशन पर एहतजाजी मुजाहरा। मजदूर रहनुमा नसीम राव रेलवे हुकाम पर बरहम। मुजाहिरीन से खिताब में कहा, मुलाजिमीन को हुकूक ना मिलो तो रेल का पहिया चलना मुश्किल हो जाएगा। रेल हमारी माँ है, ये चलेगी तो हमारा घर चलेगा। बर वक्त तनख्वाहें ना मिलने पर अफसरों के घरों के घेराव का ऐलान। हमारा ये मुतालबा है कि भाई वक्त पे तनख्वाहें दो, वरना ये कि जो 61,000 मुलाजमीन है वो किसी भी वक्त काम करना बंद कर देंगे। औरंगी टाउन कयाम के साथ ही दिवालिया होने के करीब 700 मुलाजमीन को सितंबर की तनख्वाह ना मिल सकी। रिटायर्ड मुलाजमीन के वाजिबात 1 करोड़ रुपए से तजावुज कर गए। ठेकेदार 16 करोड़ रुपए के लिए सरापा एहतजाज हैं। 150 मशकूक मुलाजमीन की भर्तियों और तरक्कियों ने अदायगियों का निज़ाम दरहम बरहम कर दिया। तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। गर्ल्स एंड बॉयज प्राइमरी स्कूल हाजी शाह अली गोट में सहूलियात का फुकदान। तलबा किताबों से भी महरूम। असातिज़ा का कहना है, पानी का मसला अपनी मदद आपके तहत हल किया। बिजली बंदिश भी रोज का मामूल है। बुक्स अप एंड डाउन होती है परफेक्टली और इन प्रॉपर टाइम में नहीं मिलती। दूसरी क्वांटिटी भी कम होती है। हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल है, लोकल स्कूल है और हमारे गवर्नमेंट के बच्चे पढ़ते हैं और सब हमारे लोकेलिटी जो मेंबर है, क्योंकि मैं खुद भी एज ए टीचर हूँ और मेरे अपने बच्चे भी यहाँ पढ़ते हैं, पढ़ चुके हैं, अभी पढ़ रहे हैं, लेकिन स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, बुक्स बहुत कम है और क्योंकि बुक्स भी पुराने होते हैं, एक्स एडिशन होती है। अपील कर दी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने मुबारक विलेज में 2 रोया सड़क का संग बुनियाद रख दिया। डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद भी हमरा थे। मुर्तज़ा वहाब ने तकरीब से खिताब में कहा, सड़क के दरमियान बरसाती पानी की निकासी के लिए नाला भी तामीर किया जाएगा। शहर में जारी मंसूबे बर वक्त मुकम्मल करेंगे। मछली चौक के अतराफ खस्ताहाल सड़क भी तामीर करेंगे। 4 सालों में हकीकी तब्दीली लाएंगे। सोच रहा हूँ अपने प्रोजेक्ट पर हाफिज तैमूर रहमान की तख्ती लगा दूं। कल जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन ने सॉलिड वेस्ट के काम की तारीफ की थी। आप जहां जाएंगे आपको इस वक्त काम होता हुआ नजर आ रहा है। और काम कौन कर रही है? वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे काम कर रहे हैं। हम वो लोग नहीं हैं जो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए इसलिए बुलाएं कि जाती तशहीर कर सकें। आपको इसलिए बुलाएं कि बता सकें कि मसाइल हल नहीं हो सकते। हम जब आपसे गुफ्तगू करते हैं, जब आपके साथ बैठते हैं, तो मसाइल को हल करने की आपको इत्तला देते हैं, आपको बताते हैं कि क्या काम हो रहा है, क्या काम मजीद किया जा रहा है। और इंशाअल्लाह ये जो तरक्की का, बेहतरी का, डेवलपमेंट का सफर है, ये इसी तरीके से जारी और सारी रहेगा। रोशनियों के शहर में अंधेरों का राज। बल्दिया टाउन और आबदाबाद में 10 घंटे से ज़ायद लोड शेडिंग। घरेलू सरगर्मियां बुरी तरह मुतासर होने लगी। बाहरी बरकम बिलों के बावजूद तवील लोड शेडिंग ने शहरियों को चकरा दिया। शहर कायद में पानी के बहरान से हर शहरी परेशान। साफ पानी नायाब, बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। न्यू कराची सेक्टर 5G के मकीन खारा पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर। शहरियों का कहना है, सुबह से ही बरमे से पानी के लिए लाइनें लगाते हैं। इलाके में बीमारियां भी फूट रही हैं। पानी आता तो जिसके आज की लाइट हो, जिसके आ रहा उसके नहीं आता पानी बहुत वो परेशानी है। बोरिंग में पानी भी नहीं आ रहा इधर। गैस बंदिश से अहले कराची की जिंदगी अजीरन, खाना पकाना भी दुश्वार हो गया। बल्दिया टाउन, लियारी और मलीर में गैस गायब। करंगी, औरंगी टाउन और पंजाब चरंगी में बहरान। कश्मीर कॉलोनी और नॉर्थ नाजिमाबाद के मकीन भी ख्वार। सुई गैस हुकाम का शहर में कहीं भी लोड शेडिंग ना करने का दावा। मुलाजमीन सरकारी फ्लैट्स खाली कर दें। महकमे सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का एक और नोटिस। शादमान टाउन और GOR2 के फ्लैट्स में 300 से ज़ायद सरकारी मुलाजमीन रहाइश पजीर हैं। हुकूमती अहकामात के बावजूद डिप्टी कमिश्नर्स ने फ्लैट्स खाली ना कराए। मुलाजमीन का भी फ्लैट्स खाली कराने से इनकार। कहा, 30-40 साल से रह रहे हैं, अचानक कैसे खाली कर दें। तकर्रुर तबादलों से इंतजामी अमूर मुतासर होने लगे। सिंध सेक्रेटेरिएट में मुख्तलिफ महकमों के डिप्टी सेक्रेटरीज की 27 आसामियाँ खाली। अफसरों की कमी के बायस डिप्टी सेक्रेटरीज की तैनाती न हो सकी। PIA का माली बहरान हल न हो सका। PSO से ईंधन न मिल सका। फ्लाइट ऑपरेशन बुरी तरह मुतासिर। 20 परवाजें मनसूख कर दी गईं। PIA ने PSO को मजीद 7 करोड़ रुपए दिए।
जराये के मुताबिक PIA ने ज्यादातर इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए फ्यूल मांगा है। PIA ऑफिसर्स एसोसिएशन ने CEO PIA से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। सेक्रेटरी जनरल सफदर अंजुम बोले, कौमी एयरलाइन को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया गया। रुई की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। फीमन रुई 1000 रुपए महंगी, नई कीमत 1,75,100 रुपए हो गई। चेयरमैन कॉटन जर्नल्स फोरम इसानुल हक कहते हैं, रुई की खरीदारी शुरू न होने से आइंदा साल कपास की काश्त मुतासिर हो सकती है। अवाम पर महंगाई का एक और बम गिरा दिया गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी 8 रुपए किलो महंगी। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सार्फिन के लिए चीनी 109 और आम सार्फिन के लिए 155 रुपए किलो हो गई। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। महंगाई के सताए अवाम के लिए अच्छी खबर, आटा 5 से 10 रुपए फी किलो सस्ता। रिटेल में 2.5 नंबर आटा 140 से 145 रुपए किलो हो गया। फाइन आटा 10 रुपए कमी के बाद 150 रुपए किलो में दस्तयाब। इसी तरह चक्की का आटा भी 10 रुपए सस्ता हुआ, नई कीमत 160 रुपए किलो हो गई। दुकानदारों का कहना है, गंदम सस्ती होने से आटे की कीमतों में कमी हुई। बाहर से गंदम आई है हमारे मुल्क में, उसकी वजह से जो मुकामी गंदम है उसका लोड कम हो गया। तो जो फ्लोर मिल वाले पहले ओपन मार्केट से गंदम ख़रीदते थे और उनकी ज़रूरत ओपन मार्केट से पूरी होती थी, तो बाहर से गंदम आने से उनकी ज़रूरत पूरी हो रही है। ओपन मार्केट में भी इसी वजह से गंदम सस्ती हो गई है और फ्लोर मिल वालों ने भी आटा कम किया है। सब्जियां भी आवाम की पहुंच से दूर होने लगी। खीरे 20 रुपए महंगे होकर 120 रुपए किलो। टमाटर की कीमत में 30 रुपए इजाफा 150 रुपए किलो। भिंडी 180 और आलू प्याज 120 रुपए किलो में दस्तयाब। फूल गोभी 160, हरी मिर्चें 200 और शिमला मिर्च 240 रुपए किलो पर मुस्तहकम। अदरक 800 और लहसुन 600 रुपए किलो में दस्तयाब। मईशत के लिए अच्छी खबरें आ रही हैं। क्रैकडाउन से आवाम को रिलीफ मिला। सदर FPCCI इरफान इकबाल शेख का बिजली कीमतों और शरह सूद में कमी का मुतालबा। डॉलर नीचे लाने पर आर्मी चीफ का शुक्रिया भी अदा किया। जब इलेक्ट्रिसिटी को देखते हैं तो हर महीने आपके इलेक्ट्रिसिटी के रेट बढ़ते जा रहे हैं और ये एक इतना बड़ा बर्डन है। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इतना महंगा हो गया है कि इसके ऊपर आगे नहीं चलना। हमें ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए हमें उसको निकालना पड़ेगा और कुछ चीज़ों को बेहतर करना पड़ेगा। PSO में गैर कानूनी भर्तियों के केस की समाअत। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कराची के एहतसाब अदालत पेश। समाअत 7 नवंबर तक मुलतवी। समाअत के बाद साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की नैब पर कड़ी तनकीद। नैब को फौरी खत्म करने का मुतालिबा। बोले, नैब ने मुल्क को मफलूज बनाकर रख दिया। 10 सालों से लोग इंसाफ के मुंतज़िर हैं। अदालत में कैमरा लगाकर लोगों को सूरत हाल दिखाएं। नैब की मामलात बार बार पहले भी जिक्र करते रहे, आज भी बात करनी पड़ेगी कि ये इदारा वो इदारा है जो जिसने इस मुल्क को मफलूज किया हुआ है। और आप ये देख लें कि आज ये 5वां साल है ये केस चल रहा है। इस अदालत में हम आते हैं और यहाँ कुछ भी नहीं होता। लापता अफराद की बाजियाबी के केस की समाअत। जस्टिस नेमतुल्लाह ने पुलिस तफ्तीश को नाकिस कारकर्दगी करार दिया। रिमार्क्स दिए, पुलिस रवायती तरीकों से लापता अफराद को ढूंढ रही है। तफ्तीशी अफसरान को मालूमात हासिल करके जामा रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म। समाअत 20 नवंबर तक मुलतवी। सदफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी स्कीम 33 में इलेक्शन न कराने का केस। सिंध हाई कोर्ट ने 15 दिन में सोसाइटी रजिस्ट्रार से रिपोर्ट तलब कर ली। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक सोसाइटी में कई दहाइयों से इलेक्शन नहीं हुए। समाअत 16 नवंबर तक मुलतवी। कराची की मकामी अदालत में खवातीन वकला की तादाद में इजाफा। एडवोकेट अफरोज हक का कहना था, 34 साल कबल सिटी कोर्ट आई तो सिर्फ 3 खवातीन वकला थीं, अब तादाद सैकड़ों में चली गई। कोशिश है मजीद खवातीन इस शोबे की तरफ आएं। वर्ल्ड कप में मुसलसल 3 शिकस्तों पर शायकीन क्रिकेट मायूस। क्रिकेट के कुछ मतवाले सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए पुरुमीद। कराची वालों का बाबर आजम को हिकमत अमली तब्दील।
अभी इतना फार आ गए हैं, इतना हमने अच्छा किया, हम प्राउड फील हो रहे हैं और हम सर को थैंक यू करें कि उन्होंने हमें कहते हैं बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवाई है।